हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इस लेक्चर में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रॉल्स लॉ का चर्चा किया था। रॉल्स लॉ जिसमें दो वोलेटाइल लिक्विड पाए जाते हैं तब, और रॉल्स लॉ जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पाए जाते हैं तब। तो रॉल्स लॉ का भी चर्चा इसमें थोड़ा बहुत होगा रॉल्स लॉ के आधार से। तो वो अगर देखना हो तो आप हमारे पहले वाले लेक्चर पे जाके रॉल्स लॉ को देख सकते हैं कि रॉल्स लॉ क्या होता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि सॉल्यूशन बनता कैसे। हाउ कैन सॉल्यूशन बी फॉर्म? ए क्वेश्चन, हाउ कैन solution be formed? किसी भी सॉल्यूशन का निर्माण कैसे होता है वो देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। हम ए को लेते हैं, बी को लेते हैं, कोई कंपोनेंट आपका जिससे सॉल्यूशन बनाना है उसके ए को लिए ए ए ए ए और बी को लेते हैं, बी 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 नहीं बी बी ए लिए और बी लिए, और इसी ए बी से इसी ए और बी बी मॉलिक्यूल्स को हम तोड़ेंगे। तो इसी से हमको बनाना क्या है, दोनों को इंटरमिक्स करके हमको एक सॉल्यूशन बनाना है। वो सॉल्यूशन आपका क्या है, ए बी किसी सॉल्यूशन का निर्माण करना है। तो ये आपका ए बी ए बी ए बी, ऐसा ए बी बनाए। अब इसमें ये जो बना, तो ये बना होगा कैसे, ए बी आपस में ए और बी की मदद से ए बी का निर्माण कैसे हुआ होगा। तो ये फॉर्मेशन के दौरान बहुत सारे घटनाएं ऐसे घटती है जिस घटना का चर्चा करेंगे और उसी से हम पहचानेंगे कि सॉल्यूशन आइडियल कब होगा और सॉल्यूशन नॉन आइडियल कब होगा। ठीक है, तो हम कुछ चर्चा करते हैं इस टॉपिक में। जो महत्वपूर्ण चीज है, जैसे हम एक क्वेश्चन आपको और एक क्वेश्चन दिखाते हैं कि अगर 1 लीटर लिक्विड को हाफ लीटर के साथ मिलाते हैं तो ये 1.5 लीटर होता है, 1.5 लीटर होता है। ये आप लोग जानते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि 1 लीटर लिक्विड को हाफ लीटर के साथ मिलाने के बाद ये 1.5 लीटर से कम भी हो जाता है या फिर 1.5 लीटर से अधिक भी हो जाता है? ऐसा आपने कभी सुना है? नहीं सुना है। तो जो कुछ भी हम लोग अभी तक नहीं जानते थे, आज से पहले हम लोग भी बहुत सारे, या आप लोग या जितने भी बच्चे हैं जो केमिकल लॉ या फिजिकल लॉ से जितने भी क्वेश्चन हम लोग बनाते थे, उसमें आप लोग जनरली यही जानते थे कि 1 लीटर हाफ लीटर को जोड़ते हैं तो 1.5 लीटर होता है। आज के लेक्चर का सबसे खूबसूरत चीज है कि 1 लीटर और हाफ लीटर को हम ऐड करेंगे तो ये 1.5 लीटर से अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और 1.5 लीटर के बराबर भी हो सकता है, 1.5 लीटर के बराबर भी हो सकता है। तो ये जानना जरूरी है कि ये क्या होगा और क्या नहीं होगा, वो देखिएगा। तो हम लोग ए धीरे धीरे चलते हैं, अभी समझना है, बाद में थ्योरेटिकल पोर्शन को देखेंगे। ए और बी बी, तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले ए इसका मान लेते हैं कि वॉल्यूम कितना है
V1 और इसका वॉल्यूम हम मान लेते हैं कितना है, इसका वॉल्यूम V2 है, इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2। ये जो बना सॉल्यूशन, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं कि V फाइनल है, इसका वॉल्यूम कितना है, V फाइनल है। अब AA मॉलिक्यूल्स तो दोनों के बीच में हम देखते हैं AA का जो मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहा है, AA के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बंधे होंगे तो AA के बीच में कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड होगा। मॉलिक्यूल्स है तो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड होगा, इंटर मॉलिक्यूलर जो है वो आपको बॉन्ड होगा या AA इंटरेक्शंस होंगे। AA इंटरेक्शंस क्या होता है, ब्रेक करता है। AA इंटरेक्शंस ब्रेक, जैसे ही इंटरेक्शन ब्रेक करेगा तो किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, किसी भी बॉन्ड को या इंटरेक्शंस को तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ता है। वहां हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी या हीट को देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ये इंटरेक्शंस ब्रेक करेगा तो हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, हीट या एनर्जी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, हीट और एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पर भी बीबी के बीच के इंटरेक्शंस को जब हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जब इंटरेक्शंस ब्रेक करेंगे, इंटरेक्शंस ब्रेक, तो यहाँ पर भी हीट या एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। और जैसे ही ये हीट और एनर्जी इसका ब्रेक किए तो हीट और एनर्जी क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। लेकिन यहाँ पर A और B के बीच का बॉन्ड, A और B के बीच के इंटरेक्शंस क्या होते हैं, वहां ब्रेक कर रहे थे। यहाँ पर A और B का इंटरेक्शन फॉर्म करेगा, क्या करेगा, इंटरेक्शंस फॉर्म करेंगे। जब निर्माण होगा तो जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी देना पड़ता है। जब बॉन्ड को हम तोड़ते हैं तो एनर्जी देना पड़ता है, और जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वहां से एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, वहां से एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो यहाँ पर इंटरेक्शन फॉर्म करेंगे तो एनर्जी क्या होगा, वो रिलीज करेगा, एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, और यहाँ से एनर्जी बाहर निकलेगा। तो ऐसे हम लोग सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो परिवर्तन कई केस में आता है जिसको हम देखते हैं, कुछ पॉइंट को देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट डेल्टा, डेल्टा का मतलब है स्मॉल चेंज, डेल्टा भी मिक्सिंग जो होगा वो चेंज होगा, किसमें, डेल्टा भी मिक्सिंग, यानी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल V1 प्लस V2। फाइनल वॉल्यूम कितना है, V है, इनिशियल कितना है, V1 V2। तो ये लिखेंगे और इसी को लिख सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, जब हम मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम चेंज करता है। चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। डेल्टा भी जो हो जाएगा आपका, डेल्टा भी मिक्सर का जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, इसी को VA माइनस V1 प्लस V2 हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा कि वॉल्यूम घटेगा और बढ़ेगा कैसे, उसको थोड़ा सा समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। AA के बीच जो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर AA के बीच का इंटरेक्शन जो है, A और A के बीच का इंटरेक्शन को ब्रेक करने में जितना AA के बीच का इंटरेक्शन है उतना ही अगर BB के बीच का इंटरेक्शन होगा और AB के बीच का भी इंटरेक्शन अगर उतना ही हो जाएगा, तीनों के बीच का इंटरेक्शन, जैसे मान लीजिए कि ये A है, ये भी A है, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, या जो जितने मजबूत बंधन ये दोनों के बीच में है उतना ही मजबूत BB के बीच में और उतना ही मजबूत अगर AB के बीच में होगा। इसका मतलब है कि AA के पार्टिकल्स जितने क्लोजर यहाँ पर थे या जितना दूर इसमें है उतना ही क्लोज और दूर इसमें भी होगा और उतना ही क्लोज और दूर इसमें भी होगा। इसका मतलब यह है कि इसके पार्टिकल्स न एक दूसरे के करीब आए हैं और न ही एक दूसरे के दूर गए हैं। इसका मतलब वहां पर जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर होगा,
जीरो के बराबर होगा। कब? तो जब ए के बीच का इंटरेक्शंस, बीबी के बीच का इंटरेक्शंस और एबी के बीच का इंटरेक्शंस सेम होंगे तब। दूसरा कंडीशन देखिए, बताते हैं। ए के बीच का इंटरेक्शंस और बीबी के बीच का इंटरेक्शंस, ए के बीच का इंटरेक्शंस अधिक है, बीबी के बीच का इंटरेक्शंस जो है ये अधिक है, और एबी के बीच का इंटरेक्शंस कम है। तो जैसे ही इंटरेक्शंस कम होगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागेंगे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागेंगे। जैसे ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागेगा तो वो ज्यादा स्पेस को कवर करेगा और वहां पर वॉल्यूम क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो फाइनल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इनिशियल कम था, तो यहाँ पर डेल्टा भी मिक्सिंग का मान जो हो जाएगा वो जीरो से ग्रेटर हो जाएगा। एक और कंडीशन होगा कि ए के बीच का जो इंटरेक्शंस है, ए के बीच का इंटरेक्शंस अधिक है, बीबी के बीच का, ए के बीच का इंटरेक्शंस कम है, बीबी के बीच का इंटरेक्शंस कम है, और एबी के बीच का जो इंटरेक्शंस है वो अधिक हो गया। अधिक हो गया इसका मतलब ए और बी पार्टिकल्स, पहले जो ए था और बीबी था उसके कंपैरिजन में ए बी एक दूसरे के करीब आ गए, एक दूसरे के बहुत करीब आया। जैसे ही एक दूसरे को मजबूत से बोन से बांधेगा तो एक दूसरे के करीब आ जाएगा, और जैसे ही वो एक दूसरे के करीब आ गया यानी स्पेस क्या हो गया? कम स्पेस छेका, तो वहां पर वॉल्यूम क्या हो गया? घट गया। तो यहाँ पर डेल्टा भी मिक्सिंग का मान क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे हम लोगों ने देखा कि डेल्टा भी मिक्सिंग चेंज करता है। तो ये एक फैक्टर होता है जिससे हम डिसाइड करके बता सकते हैं। आइडियल नॉन आइडियल का कॉन्सेप्ट भी इसी पे आएगा, इसीलिए डेल्टा भी मिक्सिंग को देखेंगे, एक पॉइंट था। दूसरा, एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट आता है इसमें, देखिएगा डेल्टा एच मिक्सर यानी इंट्रोपी चेंज। कौन सा चेंज? इंट्रोपी कहते हैं, हीट और इंथाल्पी चेंज। हीट या फिर इसी को हम लोग इंथाल्पी बोल सकते हैं, हीट या इंथाल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग। जब मिक्स करते हैं तो हीट और इंथाल्पी भी क्या होता है? चेंज कर जाता है। इसको जरा सा समझते हैं, हीट और इंथाल्पी चेंज कैसे करता है। जैसे ए को तोड़ने के दौरान ए को जैसे ही ब्रेक किया गया तो यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, तो हो सकता है कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ ए को तोड़ने में जितना एनर्जी हमने दिया 20 जूल इसमें दिया, बीबी में कितना दिए? 20 जूल दिए, और एबी का जो फॉर्मेशन हुआ उसमें अगर 20 जूल एनर्जी हमको प्राप्त हो गया, यानी जितना हमने दिया उतना ही हमको प्राप्त हो गया, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है? आइडियल है। हो सकता है कि इसको एनर्जी ए बॉन्ड को तोड़ने के लिए 20 जूल एनर्जी दिए, बीबी को तोड़ने के लिए 20 जूल दिए, और यहाँ पर ये एबी जब फॉर्म किया तो हमको कितना दिया? तो 50 जूल एनर्जी दिया। कितना दिया? 50 जूल एनर्जी अगर यहाँ से दे दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया? बढ़ गया। तो वहां पर डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा वो जीरो से बढ़ हो जाएगा। यहाँ 20 दिए, यहाँ 20 दिए, और यहाँ कितना आया? 30 आ गया। इसका मतलब डेल्टा ए मिक्सिंग क्या हो गया? तो ये भी चेंज कर सकता है। थर्ड पॉइंट हम आपको बताते हैं कि तीसरा पॉइंट ये भी हम देख सकते हैं कि डेल्टा इंट्रोपी चेंज जो होता है, डेल एस मिक्सर का जो होगा, ये इंट्रोपी चेंज जो होंगे, इंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग, ध्यान से देखिएगा, इंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग ये अधिक प्रभावित नहीं करता है। इंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग जो होगा इसमें परिवर्तन डेल एस का मान जो होता है, ध्यान से देखिएगा, नोटेबल पॉइंट बताते हैं। डेल एस मिक्सर का जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। चाहे सॉल्यूशन आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। ये हमेशा जो है, ये हमेशा आपको क्या होता है? ये हमेशा आपको जीरो से ग्रेटर होता है। जीरो से ग्रेटर क्यों होता है? क्योंकि इंट्रोपी डिपेंड करता है, इंट्रोपी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। पार्टिकल्स बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, जब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा तो ये और ये दोनों मिलेगा, दोनों पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स का संख्या बढ़ेगा। जैसे ही पार्टिकल्स का संख्या बढ़ेगा वैसे ही रैंडमनेस बढ़ जाएगा, और रैंडमनेस अगर इधर उधर करके जिगजैग ये सब रैंडमनेस बढ़ेगा, वैसे ही क्या होगा? वैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो रैंडमनेस जो है, रैंडमनेस भी
इंक्रीज कर जाएगा और रैंडमनेस जब बढ़ेगा तो डेल्टा एस मिक्सर का हमेशा क्या होगा, 0 से ग्रेटर आएगा। ये आपका पॉइंट नंबर 3 था। 4 नंबर पॉइंट देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेल जी जो मिक्सर का होगा, मिक्सर का जो डेल जी होगा, क्या डेल जी जो मिक्सर का होगा, डेल जी मिक्सर का ऑलवेज लेस देन 0। ये भी हमेशा क्या होता है, 0 से कम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस यानी क्या, वैसा प्रोसेस जो अपने होता या तात्क्षणिक तेजी से होता, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, मिनटों में अगर हो जाए, तो यहाँ पर भी तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस ही हो रहा है कि ये और ये आपस में रिएक्टेंट्स है, रिएक्टिव बना, टूट के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। तो ऐसा कंडीशन इसमें तो डेल जी मिक्सर का जो होगा वो 0 से कम होगा, चाहे सॉल्यूशन आइडियल हो नॉन आइडियल हो। तो फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल जी मिक्सर का जो होता है, इसको हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑन मिक्सिंग, ये कॉन्सेप्ट है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या आता है, वो भी पॉइंट का हम चर्चा कर दे, वो होता है आपका रॉल्स लॉ। कौन सा, रॉल्स लॉ यानी वैसे सॉल्यूशन जो रॉल्स के नियम का पालन करता है उसको हम लोग आइडियल बोलते हैं, जो नहीं करता है उसको हम लोग नॉन आइडियल बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसे हम समझाते हैं, थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन का निर्माण कैसे हुआ, ए जो था उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक किए, तो मॉलिक्यूल्स जब ब्रेक करता है तो उसको एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। उसके बोल्ट जब ब्रेक करेंगे, उसके बोल्ट को जब हम तोड़ेंगे, उसके इंटरेक्शन को तोड़ेंगे तो एनर्जी देंगे। यहाँ भी वही चीज किए तो हीट एब्जॉर्ब हुआ, देना पड़ा, यहाँ भी दिए, दोनों जब बना तो यहाँ से हीट रिलीज हुआ। अब इसमें V1 इसका वॉल्यूम है, V2 इसका है, तो अगर इंटरेक्शंस जो होंगे, इंटरेक्शंस अगर ये दोनों की अपेक्षा इसका अधिक हो जाएगा इंटरेक्शन, तो वॉल्यूम निगेटिव हो जाएगा। इन दोनों की अपेक्षा इसके इंटरेक्शंस अगर कमजोर हो जाएंगे तो वॉल्यूम पॉजिटिव हो जाएगा। तीनों का इंटरेक्शंस अगर समान हो जाएगा, ए का, बीबी का और एबी का, तो वॉल्यूम समान हो जाएगा। जितना बॉन्ड एनर्जी तोड़ने में जितना दिए थे इन दोनों को, उतना एनर्जी अगर मिल गया तो ये आपको आइडियल सॉल्यूशन हो गया। आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा, क्यों, जितना एनर्जी दिए थे उतना हम गेन किए। अगर कम जाता है या अधिक हो जाता है तो वहां पर चेंज कर जाएगा। डेल्टा एस जो मिक्सर का होगा, इंट्रोपी चेंज जब मिक्सर का करेंगे तो ये हमेशा 0 से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। जैसे सॉल्यूशन जब बनेगा तो पार्टिकल्स की संख्या बढ़ेगी, जब पार्टिकल्स का संख्या बढ़ेगा तो वहां पर रैंडमनेस बढ़ेगा, और रैंडमनेस जब इंक्रीज करेगा तो डेल एस मिक्सर का हमेशा 0 से बड़ा होगा। यहाँ पर जब सॉल्यूशन बना है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ है, तो वहां पर जी का मान जो होता है किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जी का मान 0 से छोटा होता है। और पांचवा और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी था आपका रॉल्स लॉ, यानी वैसे सॉल्यूशन जो रॉल्स के नियम का पालन करेंगे वो आपको आइडियल होगा, जो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल होगा, ठीक है। यहां तक समझ गए, मिटा दे। अब हम लोग आइडियल सॉल्यूशन का चर्चा करें, मिटाए। आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन। अब थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, देखिएगा आसान सा चीज है, बहुत ही आसान चीज है। अब हम लोग को जानना क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा, इससे पहले तो हम समझा चुके हैं। आइडियल सॉल्यूशन पहला जो रॉल्स के नियम को फॉलो करता हो, क्या करता हो, दैट फॉलो रॉल्स लॉ। अब रॉल्स का नियम क्या कहता है और ये कैसे फॉलो करता है उसको थोड़ा सा जानते हैं। कि रॉल्स के नियम जैसे टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का हम एब्जॉर्ब करेंगे, टोटल वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटली
एब्जॉर्ब्ड, या फिर मैनोमीटर एक डिवाइस आता है, उस डिवाइस की मदद से हमने क्या किया कि सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंट करके निकाल लिया। या फिर मैनोमीटर डिवाइस, जैसे टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर आता है ना, वैसे दूध को मेजर करने के लिए लैक्टोमीटर आता है, उसकी प्यूरिटी को। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि मैनोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे वेपर प्रेशर को मेजर करते हैं। तो प्रेशर एक्सपेरिमेंट से एब्जॉर्ब किए या फिर मैनोमीटर की मदद से किए, और इसी प्रेशर को जो रॉल्स का नियम होता है P0A जीटा A प्लस P0B जीटा B, ये क्या किए, कैलकुलेटेड बाय रॉल्स के नियम से क्या किए, कैलकुलेट किया। ये दोनों अगर बराबर आ गए, ये दोनों क्या आ गया, ये एक्सपेरिमेंट जो ऑब्जर्व किया गया सो, और रॉल्स के फॉर्मूला से जो हम ऑब्जर्व किए सो, दोनों अगर बराबर आ गया, इसका मतलब ये रॉल्स के नियम का पालन कर रहा है। इतना ही नहीं, ये इंडिविजुअली भी, अगर इसमें एक कंपोनेंट का इंडिविजुअली भी पीए का यानी ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो अगर आपका P0A जीटा A, तो ये किससे, रॉल्स के नियम से, किससे, रॉल्स के लॉ से। ये किससे, तो एक्सपेरिमेंट से या फिर मैनोमीटर से, से कैलकुलेट किए। और वैसे ही इंडिविजुअली भी P0B जीटा B, ये किससे, तो रॉल्स से, और ये किससे, एक्सपेरिमेंट से या फिर मैनोमीटर की मदद से, और ये दोनों सेम आ गया। तो इससे ये पता चला कि वैसे सॉल्यूशन जो रॉल्स के नियम को फॉलो करे, यानी एक्सपेरिमेंट से या मैनोमीटर से और रॉल्स लॉ से जो कैलकुलेशन किया गया है, वो दोनों अगर समान आ जाता है, इंडिविजुअली भी P0A जीटा A, PB P0B जीटा A से समान आता है, तो कहते हैं कि ये सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है। ये पॉइंट नंबर 1 था जो रॉल्स के नियम को फॉलो कर रहा था आइडियल के केस में। दूसरा पॉइंट आपका आता है इसमें, डेल्टा V मिक्सचर। डेल्टा V का जो मान होगा वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डेल्टा V जो होगा वो कितना होना चाहिए, डेल्टा V का मान कितना होना चाहिए, डेल्टा V का मान 0 होना चाहिए। तो डेल्टा V का मान 0 कब होगा, उसका केस जानते हैं। डेल्टा V का मान 0 कब होगा, जब A और A के बीच का इंटरेक्शन, A के बीच का इंटरेक्शंस, B के बीच के इंटरेक्शंस बराबर हो जाते हैं A B के बीच के इंटरेक्शंस के, यानी कहने का मतलब कि A और A के बीच का बॉन्ड, B और B के बीच का बॉन्ड और AB के बीच का बॉन्ड इंटरेक्शन तीनों अगर समान हो जाएगा, इसका मतलब कि पार्टिकल्स न ही एक दूसरे के करीब आया है और पार्टिकल्स न ही एक दूसरे के दूर गया है। तो जब वो न करीब आएगा और न ही दूर जाएगा, तो जितना वॉल्यूम पहले था बाद में भी उतना ही वॉल्यूम रहेगा और उसका मान। तो इससे ये पता चला कि Vf माइनस V1 प्लस V2 ये किसके बराबर, 0 के बराबर, यानी फाइनल वॉल्यूम जो हो जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट था डेल्टा V मिक्सिंग का। तीसरा कॉन्सेप्ट डेल्टा H मिक्सर का जो होगा वो भी आपको किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। डेल्टा H मिक्सर का होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो डेल्टा H मिक्सर का 0 के बराबर, इसका मतलब है कि AA और BB के बोन्स के इंटरेक्शंस को तोड़ने के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब हुआ, AA और BB के बोन्ड के इंटरेक्शंस को तोड़ने के लिए जो हीट एब्जॉर्ब किया, तोड़ने में जितना हीट हम लोग दिए हैं
उतना ही हीट अगर ए बी के फॉर्मेशन में बाहर निकल जाता है, उतना ही ए बी इंटरेक्शंस में ए बी जो ये ब्रेक करेगा और ये फॉर्म करेगा, गलती लिखा गया है, फॉर्म करेगा, तो यहां पर हीट जो रिलीज होगा वो अगर बराबर हो जाता है, यानी जितना हीट ए के इंटरेक्शंस को तोड़ने में और बीबी के इंटरेक्शंस को तोड़ने में जितना हीट हम दिए हैं, हीट या एनर्जी जितना हम दिए, उतना ही ए बी के फॉर्मेशन के दौरान अगर हमको प्राप्त हो गया, हीट और एनर्जी रिलीज हो गया, तो समझिए कि ये सॉल्यूशन जो बन रहा है, ये सॉल्यूशन जो है वो कौन सा सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत? और 4 और 5 पॉइंट वो सिंपल सा चीज था, वो तो पहले भी चर्चा हम कर चुके हैं कि डेल्टा एस मिक्सर का जो होगा, जो आपका कौन सा इंट्रोपी जो होगा, क्या होगा, जो आपका इंट्रोपी होगा वो इंट्रोपी ये तो हमेशा 0 से बड़ा होगा, और ये आपका गिब्स फ्री एनर्जी जो होगा ये 0 से छोटा होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में ऐसा होता है। कोई दिक्कत? अब इतना कुछ जानने के बाद हम इसके डायग्राम को, तो ये 5 चीज ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स के नियम का पालन करता है, यानी एक्सपेरिमेंट या मैनोमीटर से ऑब्जर्व वेपर प्रेशर, रॉल्स के फॉर्मूला से एब्जॉर्ब किया हुआ दोनों बराबर, इंडिविजुअली भी और टोटल भी। तो मिक्सर का मान यानी टोटल इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम बराबर, जैसे कि अभी तक हम लोग करते आए हैं जो भी क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये नहीं होगा, बढ़ेगा घटेगा तो नन आइडियल। ये हीट जितना ब्रेक करने में दिए उतना ही हीट फॉर्म करने में मिला, ये होना चाहिए। ये दोनों तो दोनों केस में आइडियल नन आइडियल हो कोई मतलब है नहीं, ये होता ही है, पहले समझा चुके हैं। अब हम लोग एक डायग्राम को इसका देखते हैं, डायग्राम की मदद से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहीं पर समझाते हैं। ये आपका डायग्राम जो है वो किस किस के ऊपर आपका वेपर प्रेशर है, ऊपर वेपर प्रेशर है और नीचे मान लेते हैं कि एक्स ए बराबर 0 और जीटा बी बराबर 1। यहाँ पर एक्स कहते हैं, जीटा बी बराबर 0 और जीटा ए बराबर 1। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर पी ए होगा वो किसके बराबर होगा, पी ए 0 हो जाएगा, और यहाँ पर पीबी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में जो कंडीशन आप हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, ए 0 है, बी है, तो इसका कोई लिक्विड है तो इसका कोई वेपर प्रेशर होगा अपना पार्टिकुलर, वो पी नॉट बी यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर पी नॉट ए यहाँ ले लेते हैं। हो सकता है ये कम ज्यादा भी हो सकता है, इंडिविजुअल अलग अलग लिक्विड का अलग अलग जो होता है प्योर का वेपर प्रेशर होता है, तो ये ज्यादा भी हो सकता है, ऊपर नीचे हो, से घबराना नहीं। तो यहाँ पर ये पी नॉट ए हो जाए। इधर जो है, इधर वो आपका मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर का कहानी बताया गया है, मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर। ए इधर 0 था और इधर ए 1 हो गया, यानी इधर से इधर जब जाते हैं, इधर से इधर जा रहे हैं तो बी घट रहा है और ए बढ़ रहा है। तो इधर से ये लिखेंगे, इधर से इसको मिला दीजिए, हो गया। अब यहां से जो हम लोगों ने इधर चला, तो x 0 था यहां से, तो यहां से पी ए का मान जो हो गया, पी ए बराबर पी नॉट ए जीटा ए, और इधर जो चले तो यहां से पी बी बराबर पी नॉट बी जीटा बी के बराबर हो गया, ये दोनों बराबर। और यहां से जब इसको हम लोग मिला देते हैं इससे, तो यहाँ पर जो P टोटल आ जाएगा वो टोटल प्रेशर P टोटल वेपर प्रेशर P नॉट ए जीटा ए प्लस P नॉट बी जीटा बी, यानी ना कम रहा है और नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ P नॉट ए इसके बराबर, PB इसके बराबर और ये इसके बराबर, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल। अगर ये बराबर नहीं होता, ये इसके बराबर नहीं होता, ये इसके बराबर नहीं होता, ये इसके बराबर नहीं होता, तो बोलते वहां पर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये ग्राफ आपको आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं, किसका, कुछ एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं आइडियल सॉल्यूशन का। मिटा दे,
देखिए आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल में कुछ चीज हमको ध्यान में रखना होगा। क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस को माइंड में रखना होगा, इट शुड बी रिमेम्बर्ड इन योर माइंड। इंटरेक्शंस बहुत बड़े फैक्टर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी सॉल्यूशन लेंगे वहां पर ए और ए के बीच का इंटरेक्शंस, बी और बी के बीच का इंटरेक्शन और सी के बीच के इंटरेक्शंस सी कहते हैं। ए और बी के बीच के इंटरेक्शंस को फोकस करेंगे कि ये तीनों बराबर ऐसा हो। वैसा ही कॉन्सेप्ट का उसी ढंग का कोई एग्जांपल लेंगे, जैसे वान डेर वाल फोर्स या जो भी फोर्स वहां पर लगते हो वो इंटरेक्शंस और भी उसके जो नेचर्स हैं, उसके साइज, ये सब चीज को माइंड में रखेंगे तो समझ में आएगा। वैसे हम कुछ एग्जांपल देते हैं, आप लोग को समझ में आएगा। जैसे आपका C6H6 बेंजीन और टॉलिन का एग्जांपल जनरली अधिक देखने को मिलता है। तो बेंजीन और टॉलिन दोनों को देखिएगा तो ये भी आपका पोलर नेचर का होता है। दोनों में क्या है? सेम पोलर नेचर या सेम पोलैरिटी। सेम पोलैरिटी, पोलैरिटी दोनों में सेम है और नियरली सेम साइज भी है। साइज भी सेम है और सेम पोलर नेचर भी है। तो ऐसे यानी यहाँ पर देखिए C6H5 कार्बन 6 हाइड्रोजन 5, कार्बन यहाँ पर क्या है 7 हाइड्रोजन, यानी कम का अंतर है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। जैसे हम दूसरा एग्जांपल और भी ले सकते हैं, जैसे सिंपल एग्जांपल लीजिए C2H5OH इथेनॉल हो गया। इथेनॉल को CH3OH मिथेनॉल के साथ मिला दीजिए तो ये भी एक एग्जांपल हो गया। इसका भी पोलैरिटी क्या है? सेम पोलैरिटी है। पोलैरिटी का चर्चा करेंगे क्या होता है। पोलैरिटी एंड नियरली सेम साइज, साइज भी क्या है लगभग सेम है, नियरली सेम साइज, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकते हैं। तीसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल का एग्जांपल ले लिए, जैसे C2H5 Br ले लीजिए प्लस C2H5 Br लिए तो यहाँ पर Cl ले लीजिए C2H5 Br। तो देखिएगा C2H5 दोनों में नियरली ये देखिए अमाउंट, और उसके बाद Br और Cl करीब बहुत कम का अंतर है, यानी छोटा साइज में भी। तो इसका भी आपका पोलैरिटी जो है वो भी सेम होगा और साइज भी नियरली सेम होंगे। तो ये भी आपका एग्जांपल, इसके बीच का इंटरेक्शन यहाँ पर। तो इसमें भी वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं होगा, एनर्जी में परिवर्तन नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। तो इसको भी हम लोग आइडियल सॉल्यूशन में काउंट कर सकते हैं। और भी एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं, जैसे C2H4Br, C2H4Br2, C2H4Cl2, ठीक है। तो ये भी हम ले सकते हैं। ये भी लगभग देखिए C2H4 यहाँ Br2Cl2 नियरली सेम साइज का कहानी है। तो ये भी ले सकते हैं एग्जांपल। और जैसे C2H5Cl लिए और यहाँ पर C2H5Cl के बाद I ले लिए। तो यहाँ पर देखिए पोलैरिटी तो लगभग सेम है, लेकिन Cl और I का साइज जो है उसमें लार्ज डिफरेंस है। साइज ऑफ डिफरेंस, large difference between the size of Cl and I के बीच में। तो यह आपका आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं हो सकता। यह आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब हम लोग कुछ और ऐसे और भी कुछ एग्जांपल आएंगे, जैसे छोटे छोटे एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे देखिए आपको अगर एक एग्जांपल हम दे, जैसे N पेंटेन दे दें, और N पेंटेन अगर लेंगे तो इसमें जो जोड़ेंगे तो N डेकेन नहीं जोड़ेंगे, N अल्केन यानी N मीथेन नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पर N पेंटेन है तो N हेक्सेन को जोड़ दीजिए, या N हेप्टेन अगर लेंगे तो N ऑक्टेन को जोड़ दीजिए, N हेक्सेन को जोड़ दीजिए। तो नियरली सेम साइज, थोड़ा सा हल्का सा अंतर है, तो सेम नेचर सेम साइज का। तो ये आपका एग्जाम्पल हो सकता है किसका? ये भी आपका एग्जाम्पल जो है तो आपको आइडियल सॉल्यूशन का हो सकता है। जनरली ये भी एग्जांपल जनरली देखने को मिलता है, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। अब देखिए दोनों में बेंजीन है, इधर क्लोरो इधर ब्रोमो, लगभग सेम नेचर। बेंजीन क्लोरो सेम नेचर, दोनों का नेचर पोलैरिटी भी सेम है और साइज क्लोरो और ब्रोमो हल्का सा साइज का अंतर होता है, नियरली सेम होते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल आपके हो जाएंगे किसके? इसके एक और एग्जांपल आपको हम दिखा दें, जैसे N-ब्यूटाइल क्लोराइड है, N-ब्यूटाइल क्लोराइड प्लस N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लो, ब्यूटाइल ब्रोमाइड।
आयोडाइड नहीं लेंगे। अगर यहाँ पर आयोडाइड ले लेते हैं तो आयोडाइड और क्लोराइड के बीच के साइज का ज्यादा अंतर हो जाएगा। तो ये भी एग्जांपल हम लोग आइडियल सॉल्यूशन में ले सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो आपको दिखाए गए, यहाँ पर साइज का डिफरेंस ज्यादा था इसीलिए, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट किसके थे, आइडियल सॉल्यूशन के थे। इस प्रकार हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लिया। बेस्ट ऑफ लक।